हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अतिथि शिक्षक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, स्कूल चॉइस फिलिंग करी, अब उनकी जो आस है वो टूटती जा रही है कि उनको स्कूल आवंटन होगा या नहीं होगा। तो आप सभी लोग परेशान ना हो, स्कूल आवंटन भी होगा, कब तक होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अब इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किस वजह से देरी हो रही थी, है ना, क्या रीज़न था। तो देखिए, आपको पता है कि जो पुराने अतिथि शिक्षक थे जिन्होंने 2023-24 में पढ़ाया हुआ था, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। जैसे कि 30% वाले बाहर कर दिए गए हैं, शॉर्ट टर्म वाले बाहर कर दिए गए थे। तो अगर इन लोगों को एक एक करके प्रॉब्लम देखी जाएगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो जो इनका इशू है, इनके लिए डीपीआई मतलब क्या बीच का रास्ता निकालती है, वो डीपीआई खुद निकाल लेगी। और शॉर्ट टर्म वालों का क्या करना है, ये डीपीआई का काम है। हालांकि जब नए अतिथि शिक्षक पहुंच नहीं रहे हैं, आप लोगों को पता है कि कई स्कूलों में एग्ज़ाम का जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा चल रही है मध्य प्रदेश में, बहिष्कार किया है कई स्टूडेंट ने कि यहाँ पर इस सब्जेक्ट का टीचर ही नहीं आया। जब आपने पढ़ाया ही नहीं तो हम परीक्षा किस बात का दें। तो बहिष्कार भी किया गया है। तो देखिए, अब ज़रूरत है कि शिक्षक पहुँच जाने चाहिए। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर पुराने अतिथि शिक्षकों को देखते रहे, क्या उनकी मांगे हैं, क्या अपडेट करना है, तो ये बहुत लंबा चलेगा। तो अभी कुछ साथी लोग वहाँ गए थे डीपीआई, तो जो जानकारी मिली है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों की जो स्कूल आवंटन है ना, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, पहले इसके पहले भी मैं बता चुका था कि आप लोगों के लगभग 5 अक्टूबर तक क्या हो जाएंगे, आवंटन आ जाएंगे। स्कूल का आवंटन हो जाएगा 5 अक्टूबर तक। ठीक है, तो फर्स्ट वीक आप इतना समझिए कि फर्स्ट वीक में आपका, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में स्कूल का आवंटन हो जाएगा। पर आप लोग परेशान ना हो। हाँ, वैसे कैंडिडेट परेशान हो रहे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ अतिथि के भरोसे बैठे हैं या उन्हें सिर्फ अतिथि ही करना है। अब देखिए, इनमें से ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो अब एमपी टेट वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा की भी तैयारी कर रहे होंगे। एमपी टेट 2024 जो है, तो वो लोग इतना टेंशन ना लें, आप अपनी तैयारी में लग जाइए। जब ज्वाइनिंग होगी तो आप कर लेना। बाकी मैंने आपको बता दिया कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगी। जो जानकारी मिली है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसके अलावा देखिए, अभी एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, तो जितने लोग चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अपनी तैयारी करें। जब भी ज्वाइनिंग आएगी, उनके लिए इशू नहीं है कि मैं क्या करूँ, फ्री बैठा हूँ घर में, तो आप लोग तैयारी करिए। जितने लोग भी एमपी टेट वर्ग 3 और वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अपनी तैयारी में लगे रहें। जितना टाइम मिलता है आपके लिए उतना ही अच्छा है। इसके बाद आप ज्वाइन कर लेंगे तो फिर आपको 7 से 8 घंटे वहाँ बिताने होंगे। सुबह शाम ही आपको सिर्फ टाइम मिल पाएगा पढ़ने के लिए। तो अभी जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, इसके बाद आपको सुबह शाम ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग ऐसे अपना जो दिमाग में रखे हो तो ये हटा दो। वर्ग 3 वाले वर्ग 3 की तैयारी में लग जाओ, वर्ग 2 वाले वर्ग 2 की तैयारी में लग जाओ। बाकी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मैंने आपको बता दिया कि बिल्कुल चांसेस है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कभी भी आपके स्कूल आवंटन हो जाएंगे। और देरी का वही रीजन था, कभी जैसे आपको पता है बीच में अनुभव के 10 अंक बढ़ाए गए, फिर उनको हटा करके वापस फिर 4 अंक कर दिए गए पर ईयर। अभी कई समस्याएं ऐसी भी हैं कि मैंने 1-2 स्कोर कार्ड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था कि कई ऐसे कैंडिडेट हैं कि उनकी जो लैब SS3 लैब है उसमें भी एमपी टेट के 30 नंबर एड है, और एमपी टेट SS3 में भी उसके 30 नंबर एड है। और ये 1-2 कैंडिडेट के साथ ही ऐसा हुआ है, तो उनके लैब में भी क्या है, 30 अंक एड है। तो इन सब भी प्रॉब्लम की वजह से क्या हो जाता है, कभी अपडेट करना। अभी जैसे बीच में आप लोगों को एक और अपडेट आया था, संस्कृत SS2 संस्कृत की देखिए ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट जाने लगी पुराने कैंडिडेट की। IT3 के लिए, यानी कि जो IT की पोस्ट है वो वर्ग 3 लेवल की कर दी गई है। पहले SS2 थी लेकिन बाद में SS3 उसको कर दिया गया है, तो उसकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट के लिए भी अलाउ कर दिया है जो पहले से वहाँ पर कार्यरत थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई हैं, अपडेट हो रहा है बार बार।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है कि जो पोर्टल था, GFMS पोर्टल था, वो पहले से अपडेट नहीं था, इसीलिए पुराने अतिथि शिक्षकों को ज्वाइन करने में भी टाइम लगा। अब जब नए अतिथि शिक्षकों की स्कूल चॉइस फिलिंग और ये सारी प्रक्रिया हो गई तो उसमें भी टाइम लग रहा है। उसका रीज़न है कि पूरी तरह से पोर्टल अपलोड नहीं था। आपको पता होगा कि बीच बीच में कुछ स्कूलों से वैकेंसी गायब हो रही थी, कुछ स्कूलों में नई वैकेंसी आ रही थी, तो पूरी तरह से पोर्टल अपडेट ना होने की वजह से भी ये समस्याएं आई और पुराने अतिथि शिक्षकों की समस्या को सुलझाने में भी टाइम लगा, जिसकी वजह से नए अतिथि शिक्षकों को जो स्कूल आवंटन है वो अभी तक नहीं मिला। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपका फर्स्ट वीक में, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जो भी पुराने अतिथि शिक्षकों का निराकरण होगा वो चलता रहेगा, उनके लिए ज्वाइनिंग खुली रहेगी। जो भी या जिस भी समस्या का सोल्यूशन निकलेगा उसके हिसाब से उनको ज्वाइनिंग देते रहेंगे। लेकिन नए अतिथि शिक्षकों की अब अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आवंटन होकर उन्हें स्कूल पहुंचा दिया जाएगा, ताकि स्कूल में जो सब्जेक्ट हैं, जिस सब्जेक्ट के पहुंचेंगे, कम से कम वो सब्जेक्ट हो सके, है ना। आपकी छमाही परीक्षा भी होगी, तो उसमें भी अगर बच्चों का सब्जेक्ट पूरा नहीं होगा तो फिर वो लोग कैसे एग्ज़ाम देंगे। और बोर्ड एग्ज़ाम वालों को सबसे ज़्यादा टेंशन है, उनका सब्जेक्ट पूरा नहीं होगा तो किस हिसाब से वो लोग एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। और एक और इशू है, देखिए प्रॉब्लम DPI के साथ ही है कि सब कुछ लेट हो रहा है। अतिथि शिक्षकों को जुलाई में 1-2 जुलाई से उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए था, ताकि बच्चों की पढ़ाई इफेक्टिव ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बाद में रिजल्ट कम आया, वो 30% से रिजल्ट कम आ रहा है, अतिथि शिक्षक को बाहर करिए। तो जब आप उसको पूरा समय नहीं देंगे कि आप पढ़ाइए, तो फिर रिजल्ट आप उसके भरोसे कैसे रख सकते हैं। या तो आप उनको उतना ही टाइम दीजिए कि जुलाई से ज्वाइनिंग कराइए, अप्रैल तक पढ़ाने दीजिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इशू हैं जो बार बार आते रहते हैं, और ये चीज़ें ना, ये कोई मतलब कोई नई बात नहीं है। हमेशा से एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम आई है, चाहे वो रेगुलर भर्ती को लेकर के हो, चाहे ये आपके अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर के हो। तो चलिए, आप लोग इंतज़ार करिए, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप लोगों का स्कूल आवंटन हो जाने के 100% चांसेस हैं, जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।